तो एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी ढेर दिन से क्लास हम नहीं ले पा रहे थे, कुछ काम की वजह से। अब क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब और आभासी गहराई क्या होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि किसी ग्लास हो या बाल्टी हो, पानी में सिक्का डालते हैं। पानी में हम सिक्का डालते हैं। सिक्का डालने से क्या डालने के बाद क्या होता है, मतलब सिक्का जो होता है, जो उसका वास्तविक सतह होता है, उस सतह से कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा होता क्यों है, हम उसी सब चीजों के बारे में हम पता करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो आज का पहला हेडिंग होगा आप लोगों का प्रतिबिंब। तो हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। आपका पहला हेडिंग होगा प्रतिबिंब, जिसे हम लोग इमेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब होता क्या है, हम इस चीजों को सबसे पहले जानेंगे। जैसे कि सभी के घर में एक समतल दर्पण से सब वाकिफ होंगे। ये हो गया आपका समतल दर्पण। अब इसमें क्या होता है कि हम सभी सुबह सुबह, आप सभी सुबह सुबह जब जगते होंगे, जगने के साथ सबसे पहले इसी का दर्शन करते होंगे। जैसे जगते हैं, सबसे पहला दर्शन इसी का करते हैं। तो क्या होता है, फ्रेश होकर के पूरा राजा बेटा बन के हम स्कूल के लिए रेडी होते हैं। राजा बेटा रानी बेटिया, यदि राजा बेटा है तो झटपट में रेडी हो जाइएगा, पूरा पटक से नहाए धोए, आज तक सरसों तेल ले पट्टा मार लिए, सड़क से बालू धो दिए। लेकिन क्या होता है, वहीं यदि आप रानी बिटिया बनना चाहते हैं तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा। जैसे देखिए, राजा बेटा है या रानी बिटिया है। राजा बेटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं रानी बिटिया है, तो इसमें क्या होगा, नहाएगी धोएगी, क्या क्या सब होता है, फेस वॉश होता है, हैंड वॉश होता है, लाली लिपस्टिक सब लगाने में तो काफी टाइम लगेगा। तो आके यहाँ पे खड़ी होती है। जैसे खड़ी होती है तो ये क्या देखता है, ये देखती है कि इसके जस्ट सामने में इसी के जैसा हूबहू जो कर रहा होता है वही सेम टू सेम इधर करते रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसका इसका प्रतिबिंब क्या होता है, इधर बनता है। हूबहू सब कुछ मतलब सेम, फोटो कुछ अलग बन रहा है जी। सब कुछ क्या होता है, इसी के तरह क्या होता है, उधर बनता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब होता क्या है, हम इस चीजों को जानेंगे, समझेंगे। तो हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहला हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके बाद हम बना के दिखाते हैं। लगाइए हेडिंग प्रतिबिंब किसे कहते हैं। लिखिए इसमें प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसमें लिखिएगा प्रकाश की किसी भी घटना के बाद, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद दो प्रकाश किरणें, दो प्रकाश किरणें जहां पे मिलती है, दो प्रकाश किरणें जहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। वहां पर बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए इसमें, फिर इसको मिटा देते हैं। पहले क्या होता है, एक प्रकाश में यहाँ से भेजते हैं, यहाँ ऐसे गया, ऐसे यहाँ से प्रकाश आया और टकरा कर कैसे इधर चला गया। दूसरा प्रकाश को हम ऐसे भेजे, ऐसे भेजे, फिर टकरा करके क्या हो जाए, ऐसे उधर चला गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या करते हैं, दोनों प्रकाश को पकड़ करके पीछे करते हैं, पीछे करते हैं, जहां पे मिलता है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मिलता है या मिलती है, मिलता प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिए। परिभाषा इसका क्या होता है कि प्रकाश की किसी भी घटना के बाद दो प्रकाश के किसी भी घटना के बाद दो दो प्रकाश किरणें जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। तो वहां पे बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए सिंपल से परिभाषा बता रहे हैं हम, इसे शॉर्ट भी परिभाषा याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण क्या होती है, किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं, इस चीज को मार्कर को देख रहे हैं, देखिए आप लोग भी इस मार्कर को जो देख रहे हैं हम, मार्कर को देखने के लिए क्या होता है, हमको प्रकाश आंख पे नहीं, इस मार्कर पे प्रकाश चाहिए होता है। तो इससे प्रकाश क्या होता है, यहाँ से दो प्रकाश निकलती है, यहाँ से दो प्रकाश मार्कर पे आया, दोनों प्रकाश टकराया, टकरा करके हमारे रेटिना पे टकराता है, टकरा करके क्या होता है, हमारे रेटिना पे जो प्रतिबिंब टकरा के हमारे रेटिना पे मिलता है प्रकाश, जहाँ पे मिलता है वही क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। जहाँ पे मिलता है या मिलते हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। मतलब क्या होता है, जहां पे दो प्रकाश आपस में वास्तव में मिलती है, जहां पे दो प्रकाश वास्तव में मिलता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वहीं जहां पे प्रकाश या जहां से प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये सब 10th का टॉपिक है कुछ ना कुछ, इसीलिए इसको उतना अंदर नहीं घुस रहे हैं, जो आपके सिलेबस का भाग है उतना लेकर हम इसको आगे चल रहे हैं। ठीक है, साफ कर दे रहे हैं इसको। चलिए अब अगला हेडिंग लगाइएगा, अगला हेडिंग होगा विरल से सघन देखने पर वस्तु की आभासी गहराई। ठीक है, क्या लिखे हम, विरल से सघन देखने पर वस्तु की आभासी गहराई क्या होता है। आपका हेडिंग यही है, विरल से जब सघन देखते हैं, विरल से सघन देखने पर वस्तु की आभासी गहराई क्या होता है। हम विरल माध्यम में होते हैं, विरल माध्यम में रह के क्या होता है, सघन माध्यम वस्तु को जब देखते हैं ना, तो वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु की आभासी गहराई क्या होती है, हम अब उस चीजों को जानेंगे। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं ये सतह है, नीचे पानी भरा हुआ है, नीचे पानी भरा हुआ, ठीक है। नीचे क्या पानी भरा हुआ है, ऊपर क्या है, सतह है, नीचे दे देते हैं, नीचे तली है, और ये जो पानी है, मान लेते हैं पानी का अपवर्तनांक क्या है, n है, ठीक। और यहाँ पे मान लेते हैं एक मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, चलो बन गई हमारी प्यारी सी मछली, प्यारी मछली। ठीक है, अब ये क्या है, मछली है, सतह है,
नीचे क्या पानी है, पानी की ये क्या है, तली है, जहाँ पे ये मछली तैरती हुई दिख रही है। ठीक। तो अब यहाँ से क्या करना है, ऊपर से कोई चीज यहाँ से देख रही है। अब देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, नहीं होता है कि आप पढ़े होंगे बको ध्यान, मतलब बौगला के जो है ना, ध्यान रखना है। तो कभी कभी बौगला भी धोखा खा जाता है, क्यों? जो बगुला होता है ना, बगुला जो होता है कभी कभी इसी है ना आभासी गहराई की वजह से कभी कभी बगुला जो होता है वो भी धोखा खा जाता है। होता क्या है कि मछली है ना, मछली होता है नीचे में, मछली होता है तली में सटा हुआ, लेकिन जहां रहता है ना वहां वह होता नहीं। बात समझिए, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि ये तली है, पानी है ऊपर में, हम मार्कर को यहाँ रखे हुए हैं, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये तली है। अब यहाँ पे मार्कर रख दिए हम, ऊपर पानी है, ऊपर से हम देख रहे हैं यहाँ पे तली में क्या है, यहाँ तली पे मार्कर रखा हुआ है। अब मार्कर के ऊपर पानी भरा हुआ डब्बा उब्बा जो भी है, पानी भरा हुआ ऊपर से देखते हैं तो ये यहाँ ये चीज नहीं दिखता, ये क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कभी कभी बगुला भी क्या होता है, धोखा खा जाता है। होता क्या है, मछली है ना पानी की सतह पर रहता है या कहीं भी रहता है ना, तो जब बगुला को क्या लगता है, क्या दिखता है कि मछली है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, और बगुला मारता है चोंच। और देखिए मछली यहाँ पे है, अब बगुला को अंदर, बगुला को लगता है मछली इस जगह पे है, बगुला अपना हिसाब से चौचका मारेगा, यहाँ पे मारेगा, इस दब आएगा, आएगा मछली, नहीं आ पाएगा। तो यही क्या होता है, इसका आभासी गहराई होता है, इसका लॉजिक क्या होता है, हम इस चीजों को इसमें जानने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा और साथ ही साथ इसको नोट्स कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से क्या होता है, एक प्रकाश को लेते हैं, एक प्रकाश को लेते हैं ऐसे, ठीक है। प्रकाश से यहाँ से मछली गांव से टकरा के जा रहा है, मतलब प्रकाश जाना चाहिए ऐसे, बात समझिएगा ध्यान से। प्रकाश क्या होता है, यहाँ से निकला, यहाँ से टकरा कर निकला प्रकाश यहाँ से। अब यहाँ से निकलने के बाद इस जगह पहुंचा, अब प्रकाश क्या हो रहा है याद कीजिए, नीचे क्या हो जाएगा आपका, सघन माध्यम हो जाएगा, नीचे क्या होगा, सघन है, ऊपर क्या है आपका, विरल माध्यम है, ये तो पता होगा सभी को। अब प्रकाश जब क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है, प्रकाश जब क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो यहाँ डाल दीजिए क्या, अभिलंब, ये डाल दिया हम, अभिलंब को डाल दिए। अब क्या होता है, प्रकाश इससे क्या होगा, दूर हटेगा, मतलब इस प्रकार से ऐसे क्या होगा वह, इस प्रकार से क्या होगा वह निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रकाश क्या होगा, हम सतह के लंबवत डालें, दूसरा प्रकाश क्या डालेंगे, हम सतह के लंबवत डाल देते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब हम प्रकाश को सतह के लंबवत डालते हैं, जब प्रकाश किरण क्या होती है, सतह के लंबवत जाती है ना, तो उसी ओर में क्या होती है, वह लौट जाती है। मतलब जब प्रकाश 90 ऐसे जाए 90 डिग्री पे, तो ऐसे ही क्या होता है, वह लौट जाता है। क्यों लौटता है, कैसे लौटता है, ये सब चीज हम ना बता चुके हैं पिछली क्लास में, तो समझिए। ऐसे आया, ऐसे क्या होगा, वह ऊपर चला गया। अब देखिए मिल कहाँ रहा है प्रकाश, नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो देखिए ई प्रकाश क्या हो गया, इधर चला गया कहाँ, एफएम मॉल के तरफ, ई चला गया कहाँ, कुप्पा घाट की तरफ। अब दोनों तो मिल नहीं रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इस प्रकाश को इमेजिंग करेंगे, मतलब देखो ये किरण है ना, ये किरण इधर चल गई है, ये किरण इधर चल गई, ठीक, और ये सिमरन है ना इधर चल गई। अब दोनों का रास्ता क्या हुआ, अलग अलग। तो मान लेते हैं दो दोस्त है, एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया। अब हम इमेजिंग करेंगे, यार अभी तो देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग है, कभी साथ था या नहीं था। अब उस चीजों का हम पता लगाना शुरू करते हैं, कभी वह साथ में था या नहीं था, उस चीजों को पता लगाना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं हम, इसको पीछे करते हैं, इसको पीछे करेंगे तो इसी पाएगा, लेकिन इसको पीछे करके चेक करते हैं, इस लाइन को, प्रकाश को हम पीछे करके चेक कर लेते हैं, तो कहाँ पे मिला, इस जगह पे मिला। तो मतलब इमेज कहाँ बन जाएगा, इस जगह पे क्या बनेगा आपका,
मछली का बन जाएगा, प्रतीत होगा कहाँ पे, मछली है यहाँ पे, लेकिन मछली दिखेगा कहाँ पे, इस जगह पे क्या होगा आपको, मछली दिखाई देगा। मतलब जहां पे प्रकाश दोनों आके टकराता है वहीं पे क्या होता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। टकरा नहीं रहा था, इमेजिंग किए पीछे करके, तो इस जगह पे टकराया, मतलब इमेज कहाँ बन गया, इस पॉइंट पे क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। चलिए कुछ हम मान उन लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं तली की गहराई एच मान लिए, ठीक है, और वास्तविक गहराई मान लेते हैं क्या, वास्तविक गहराई को मान लेते हैं हम एच डैश मान लिए, ठीक। और यहाँ से ये जो तली से कितना दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, उसका उसका दूरी हम एक्स मान लेते हैं, वो दूरी को हम एक्स मान लिए। चलिए ठीक है, और कुछ मानना है, चलिए ये मान लेते हैं बिंदु क्या है, एफ है, जहाँ पे फिश रखा हुआ, एक बिंदु क्या है, एफ है, जहाँ पे फिश रखा हुआ है। इस बिंदु को मान लीजिए ओ, यहाँ मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। आराम से फोटो उतारिए, जो फोटो जैसे बना है वैसे ही फोटो बनाइए, बाकी जब आप तो पीडीएफ मिल ही जाएगा आपको, तो ये चीज़ आपको फोटो बना लीजिएगा जल्दी से, वीडियो रोक करके फोटो को आराम से बना लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है बना लिए होंगे अपने फोटो। अब देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण, ये क्या आपका आपतित किरण, ये क्या है अभिलंब, तो यहाँ से बना कौन क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण आई कहलाएगा। क्या कहला रहा है आपतन, आपतन कोण आपका, आपतन कोण आई कहला रहा है। अब देखिए, दो यदि पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो वहां से क्या होता है, आपका ये कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कोण क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए क्या होता है, ये हो गया क्या आपका अपवर्तित किरण, ये पूरा मिलाइए क्या बनेगा आपका अपवर्तन कोण आर बनेगा। सेम देखिए, ई लाइन अभिलंब और इस लाइन को देखिए, तो ये बराबर बराबर काटेगा, यदि ये क्या है आर है, तो आपका ये कोण भी क्या हो जाएगा, आपका आर कहलाएगा, ठीक। चलिए लिख लिए, कुछ माना फलाना ठिकाना जो भी है लिख लीजिए, उसको लिखेगा, माना कि एन अपवर्तनांक वाले, माना कि एन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, माना कि एन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, किसी द्रव में बिंदु एफ पर कोई मछली है, बिंदु एफ पर कोई मछली है, बिंदु एफ पर कोई मछली है, माना किसी चिड़िया को, माना किसी चिड़िया को, चिड़िया को कोई मछली बिंदु आई पर, बिंदु आई पर, माना किसी चिड़िया को मछली बिंदु आई पर एच डैश गहराई में प्रतीत होती है, एच डैश गहराई में प्रतीत होती है, ठीक है, एच डैश गहराई में प्रतीत होती है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, आपतन कोण और क्या होता है, अपवर्तन कोण जो होगा आपका बहुत ही छोटा है। देखिए तब क्या होता है, चूंकि कोण आई, कोण आई और कोण आर, कोण आई और जो है कोण आर, वो कोण आर क्या है, बहुत ही छोटा है, कोण आई वो कोण आर जो है बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ साइन आई बराबर लगभग, साइन आई जो होता है लगभग है ना टेन
आई के क्या होता है, बराबर होता है। साइन कौन आई व कौन आर बहुत ही क्या है, छोटा है, ठीक है, जिसकी वजह से साइन आई जो है टेन आई के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। वहीं यदि आर की बात करेंगे तो साइन आर क्या होता है, लगभग टेन आर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे इसके सूत्र को हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ओपीएफ में, त्रिभुज ओ पी एफ में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ओपीएफ कहाँ, ध्यान दीजिएगा, ओ ओ पी एफ, ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, एफ इस बिंदु पे है। अब उस त्रिभुज में देखते हैं ओ पी एफ में क्या होता है। त्रिभुज ओ पी एफ में क्या है आपका, साइन आई, क्या है आपका, साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई जो है टेन आई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या होता है, साइन आई जो होगा वह जो है ना टेन आई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और आपको पता है टेन आई का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन आई का वैल्यू क्या होता है, मतलब टेन थीटा पर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक। अब लंब बटा आधार की जहाँ बात कर रहे हैं तो देखिएगा, लंब ओपीएफ में, ओ ओ पी एफ में, इसमें जो होगा आपका लंब ओपी क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, ओपी क्या हो गया, लंब हो गया। अब वहीं यदि बात कर रहे हैं आधार की बात कर रहे हैं, आधार क्या हो जाएगा आपका, पी एफ, पी एफ क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, पी एफ क्या हो गया, आधार। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब चलते हैं त्रिभुज अगला ले रहे हैं, क्या लीजिएगा आप लोग, हाँ त्रिभुज अगला ओपीआई ले लेते हैं, ओपीआई, त्रिभुज ओ पी आई में, त्रिभुज ओ पी आई में क्या देखना है, अब उसमें भी हमको वही करना है। ओपीआई देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है, आई है। ओपीआई में यहाँ क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, टेन आर। अब बताइए टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब इस त्रिभुज में ओ पी आर में लंब क्या हो जाएगा आपका, ओपी, लंब क्या हो जाएगा आपका, ओपी, इसका भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बात करेंगे इसकी आधार की, जहां बात कर रहे हैं, सॉरी लंब, हाँ साइन आर बराबर क्या हो गया, टेन आर हो गया, ठीक है। लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया, लंब बटा क्या हो गया, आधार। तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ओपी क्या हो, इसका लंब हो जाएगा। इसके बात करें आधार की, जहां बात कर रहे हैं तो पी आई क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, ठीक। तो ओपी की जगह हम दे देते हैं क्या, ओपी, और पी आई क्या हो जाएगा आपका, पी आई का मान कितना हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा। आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ओपी की जगह पे दे देते हैं ओपी, और पी एफ की जगह पे क्या हो जाएगा आपका एच। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं, चलते कहाँ से हम लोग, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, पढ़े होंगे आप, साइन आई बटा साइन आर क्या होता है, वन एन टू, वही ना होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, वन एन टू हो जाता है, वन एन टू, ठीक है। तो चलिए अब जगह नहीं मिल रहा है, फिर क्या कर रहे देखिए, अब लीजिएगा आगे यहां से ले लेते हैं, ठीक। समीकरण एक व दूसरे, समीकरण एक व दूसरे क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन आई का वैल्यू कितना है आपका, पी बटा एच, ओ पी बटा एच, ओ पी बटा क्या है, ओ पी बटा एच, ठीक। और पूरे बटे में क्या हो जाएगा, साइन आर का वैल्यू क्या है, ओ पी बटा में क्या है, एच डैश, यहाँ से ओ पी खत्म, इधर क्या है, वन एन टू, वन एन टू है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ जो है
नीचे की क्या है आपका, पानी है ना, नीचे पानी है, ऊपर क्या है, हवा है। तो पानी में क्या हो जाएगा आपका, जिससे जा रहा है, किससे जा रहा है, पानी से ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू एन ए हो जाएगा, डब्लू एन ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मान निकलेगा आपका, फिर आगे ले रहे हैं इधर, तो क्या हो जाएगा आपका, एच डैश बटे क्या हो रहा है, एच, एच डैश बटे क्या हो जाएगा, एच, कब निकला, एच डैश बटे एच। अब क्या निकल रहा है यहाँ पे, डब्लू एन ए, डब्लू एन ए निकल रहा है। लेकिन हम लोग सभी सब दिन क्या निकाले हैं, सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, विरल माध्यम का सापेक्ष। तो मतलब क्या करना है, यदि इसको ए को यदि आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, एक बटे ए एन डब्लू, क्या हो जाएगा आपका, ए एन डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, एच डैश बटे एच बराबर एक बटे, बात करके कितना हो जाएगा, एन, और एन जो है, एन बराबर फॉर्मूला ही होता है, बहुत बार देख लिए होंगे आप लोग, ए एन डब्लू होता है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकल के रेडी हो, क्या निकला, एच डैश बटे एच बराबर ए एन डब्लू, ए एन क्या हो गया, डब्लू हो गया। तो आप चाहे तो ए एन डब्लू हो गया, आप इसी को इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डैश बटे एच है यार, एच डैश बटे एच बराबर क्या हो गया आपका, एन हो गया आपका सूत्र प्रूव्ड। ठीक है, इस चीज से है ना हम आराम से, अच्छा चलिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, थोड़ा सा और, इस फोटो को मिटा दें, मिटा देते हैं, नहीं नहीं जरूरी पड़ेगा, जरूरी पड़ जाएगा, जरूरी पड़ जाएगा। चलिए यहाँ लेते हैं, यहाँ इससे करते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एच डैश बटे क्या है, एच बराबर क्या है, वन एन, सॉरी, एच डैश बटे एच बराबर क्या है, एक बटे एन। अब यदि यहाँ से हम एच डैश का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से यदि हम क्या निकालते हैं, देखिए इसको फिर से ले लेते हैं, क्या होता है, एच डैश बटे क्या है आपका, एच है, एच डैश बटे एच बराबर क्या निकला है, एक बटे एन निकला, एक बटे क्या निकला है, एन। अब यदि यहाँ से हम एच डैश का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, एच बटे एन निकल रहा है। एच डैश की जहां बात कर रहे हैं, फिर से एच डैश का वैल्यू क्या निकल रहा है, एच बटे एन निकल रहा है। आपका सिंपल छोटे भाषा सूत्र है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस चीज के है ना, आभासी गहराई का फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका, एच डैश क्या आपका आभासी गहराई है, ठीक, एच डैश का मान क्या निकल जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज का है ना आभासी गहराई निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला को बैठा करके है ना उस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है एक बार समझ गए, मतलब समझ गए होंगे। यदि दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से एक बार देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो फिर से रिपीट करवा दें, चलिए ये बना हुआ है, इसको समझा देते हैं। चलिए क्या है, विरल सघन माध्यम वस्तु, विरल से सघन माध्यम पर, सघन माध्यम देखने पर वस्तु की आभासी गहराई, जिसको आभासी गहराई का पता लगाना हमको, आभासी गहराई का पता लगाना है। यहाँ पे मछली था, यहाँ पे मछली था, मछली प्रकाश टकरा करके है ना, मछली से प्रकाश टकरा करके प्रकाश ऐसे चला गया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो गया, प्रकाश ऐसे मुड़ गया, क्यों, क्योंकि जब प्रकाश किरण क्या होती है, सघन से विरल में जाती है, तब विरल से क्या होती है, दूर उठती है। है ना, एक फोटो समझ गए होंगे, आइए यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। आइए क्या है, चूंकि कौन आई व कौन आर बहुत ही क्या है, छोटा है, यहाँ पे मछली कितना छोटा होता है, इस वजह से क्या हो रहा है, आई ओ आर का मान क्या होता है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तो इससे क्या हो गया, जब है ना, तो जब ऐसी कंडीशन आए, जब आई का मान क्या हो, बहुत ही छोटा हो ना, तो वहां पे साइन आई को हम टेन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह लगभग क्या होता है, टेन आई के बराबर होता है। तो ये क्या त्रिभुज, हम त्रिभुज ओपीएफ में, ओपीएफ लिए, यहाँ है ओ, यहाँ है पी, यहाँ है एफ, ओपीएफ लिए, ओपीएफ में कौन पे क्या है, आई बन रहा है, तो हम साइन आई बराबर क्या लिखे, हम टेन आई लिए, साइन आई बराबर टेन आई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए ओपीएफ के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, ओपी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, ले लिए, ठीक। ओपी की जगह ओपी दे दिए, अब पीएफ, पीएफ, पीएफ जो है ना वास्तविक गहराई है, क्या है, एच है, उसके जगह पे एच लिख दिए, इक्वेशन क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। फिर लीजिए त्रिभुज ओपी आई में, ओपी आई ली, ओपी आई में क्या होता है देखिएगा, ओ पी आई, ओपी आई में फिर से कौन सा कौन बन रहा है, आर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, टेन आर।
तो टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसका क्या हो जाएगा, ओपी लंब हो गया, ए क्या हो गया इसका आधार क्या हो गया, पी आई क्या हो गया आधार हो गया। तो पी आई का मान कितना दिया हो, एच डैश। तो यहाँ समीकरण 2 निकल गया। अब लिए हम लोग कहा क्या से, कुछ इसे स्नेल के नियम से। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 होता है। 1n क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो साइन आई का वैल्यू कितना था, ओपी बटे एच, ओपी बटे एच ले लिए, और साइन आर का वैल्यू ओपी बटे एच डैश। ओपी से ओपी क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या, एच 1/h, इसको उल्टा पुल्टा है तो क्या निकला, एच डैश बटे एच बराबर 1/a/n w। ए एन डब्ल्यू कैसे हो गया, 1/a/n w कैसे, इसको समझिए। यहाँ पे है WNA, यहाँ क्या आ गया 1/a/n w। इसको जब उल्टाएंगे 1 बटा आ जाता है, इसी के बारे में बताए थे। उल्टा करने के बाद क्या होता है, इसका मान इतना हो जाता है, 1/a/n w आ गया। तो यहाँ से हम एच डैश बटे एच की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बराबर 1/n। एन क्यों आया, क्योंकि एन का मान ही होता है an, डब्ल्यू जब होता है तो उसको हम आराम से एन कह सकते हैं। अपेक्षिक अपवर्तन क्या आ जाएगा आपका एन, इस चीज को हम एन कहते ही हैं। तो ऐसा बताए भी तो बहुत बार, तो हम वैल्यू क्या दे दिए, हम एन दे दिए। अब थोड़ा सा इसको और भी पोस्टमार्टम किए तो क्या होगा, एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच बराबर क्या हो गया 1/n। तो एच से गुना ऊपर में किए तो यहाँ से एच डैश का मान क्या निकल गया, h/n। तो यही क्या हो गया आपका आभासी गहराई का सूत्र। तो इसको बैठा करके आप किसी भी चीज का आभासी गहराई आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मछली का ऊर्ध्व विस्थापन क्या होता है। मछली का ऊर्ध्व विस्थापन, अगला हेडिंग लगाइएगा, मछली का ऊर्ध्व विस्थापन। अब मछली का ऊर्ध्व विस्थापन होता क्या है, इस चीजों को हम लोग सबसे पहले समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में। मछली का ऊर्ध्व विस्थापन, ऊर्ध्व विस्थापन होता है, ऊर्ध्व विस्थापन, मछली का ऊर्ध्व विस्थापन क्या होता है, इस चीजों को समझिए। देखिए मछली का ऊर्ध्व विस्थापन क्या होता है, मछली जो तल यहाँ पे है, मछली इस जगह पे है, एफ बिंदु पे है, मछली दिख कहाँ पे रहा है, आई बिंदु को रहा है। तो यहाँ से यहीं तक का दूरी कहलाता है, दूरी होता है, वही क्या कहलाता है आपका ऊर्ध्व विस्थापन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये हमारा कि मछली है, यहाँ पे मछली है। अब मछली यहाँ पे वास्तव में मछली इस पॉइंट पे है, लेकिन मछली क्या होता है कि मतलब कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। मछली क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है, मतलब यहाँ से यहाँ दिख रहा है। तो वही जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो दूरी होता है, वही क्या कहलाता है आपका ऊर्ध्व विस्थापन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ऊर्ध्व विस्थापन कहलाता है। आप हेडिंग लगा के लिख लीजिए, एक बार इसको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा मछली का ऊर्ध्व विस्थापन। देखिए हम बात कर रहे थे इसमें है ना, चिड़िया माने थे ना, चिड़िया, चिड़िया माने चिड़िया मछली को देख रहा है, यहाँ भी मान लेते हैं चिड़िया ही मान लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें कि चिड़िया को मछली के तल से, चिड़िया को चिड़िया को मछली के तल से, मछली के तल से जितना ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, चिड़िया को, देखिए ऐसे लिखना है, चिड़िया को मछली मछली जितना तल के ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, चिड़िया को मछली के चिड़िया को मछली जितना तल से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, उसे मछली का ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। उसे मछली का ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। मतलब तल है, तल से जितना उठी हुई प्रतीत होती है, जितना उठी हुई प्रतीत होती है, उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। ऐसे विस्थापन की परिभाषा आप लोगों को पता होगा, किसी निश्चित, विस्थापन की परिभाषा क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऊर्ध्व विस्थापन, उठा हुआ दूरी। यहाँ से क्या है, मछली जितना वास्तविक तल पे रहता है, तल से जितना उठी हुई चिड़िया को प्रतीत होता है, वही दूरी क्या कहलाता है आपका
ऊर्ध्व विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। मान लेते हैं ऊर्ध्व विस्थापन क्या है, माने हैं एक्स माने हैं, ऊर्ध्व विस्थापन क्या माने हैं एक्स माने हैं। तो मान लेते हैं इसे किसे इसे ऊर्ध्व विस्थापन को इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या निकलेगा यहाँ से फॉर्मूला, एक्स बराबर ये है आपका एक्स, टोटल दूरी है आपका एच, टोटल दूरी कितना है एच, और आभासी दूरी कितना है आपका एच डैश, दोनों घटाएंगे क्या निकलेगा आपका एक्स बराबर एच माइनस एच डैश। तो वही क्या निकल के आएगा आपका मछली का ऊर्ध्व विस्थापन दूरी, मछली का ऊर्ध्व विस्थापन दूरी निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब यदि बात करें और निकालने का इसका, तो x बराबर एच घटा एच डैश फॉर्मूला क्या निकाले, इससे पहले हम एच डैश का फॉर्मूला क्या निकाले एच बटे एन, तो एच डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम एच बटे एन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एच बटे हम एन भी यूज कर सकते हैं, ये भी सही है। अब इसको भी और थोड़ा सा छेड़ेंगे, किसको इसको छेड़ेंगे, थोड़ा सा और छेड़ते हैं तो कुछ और अपना नया रूप दिखाता है। देखिए पहले ये जो h बटे एन कहाँ से आया, क्योंकि h डैश का वैल्यू ही क्या होता है h बटे आपका n होता है, h डैश का मान ही क्या होता है h बटे n, तो h डैश के जगह क्या दे दिया हम h बटे n दे दिए। ठीक है, अब यहाँ दोनों में h दिख रहा है तो हम x बराबर हम h क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे n। ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्ध्व विस्थापन का सूत्र। तो आराम से हम ऊर्ध्व विस्थापन ऐसे निकाल सकते हैं। यदि एच डैश का मान नहीं दिया हो, सिर्फ और सिर्फ एन दिया हो और एच दिया हुआ हो, तो वहां से निकाल सकते हैं। यदि एच मतलब वास्तविक गहराई, वास्तविक दूरी और आभासी गहराई दिया हुआ हो, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कुछ भी दिया हो तो हम आराम से इस सूत्र के सहारे से इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये भी कंप्लीट हो चुका। अब इतना उतना किए तो इस पे सवाल बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम इस पे 2 सवाल करते हैं, एक सवाल मेरा, एक सवाल आपके लिए, और कमेंट में सवाल का आंसर जरूर करना है। ठीक है, एक सवाल हम करते हैं, पहले एक सवाल क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लाए हैं छोड़ के। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं ना ये पूरा हम जो है एनसीईआरटी, क्या होता है एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं। देखने में है ना पतला है, नहीं कहते हैं देख हम लिख, अब आगे नहीं बोलिएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि मतलब एनसीईआरटी की बुक देखने में पता लगता है उसमें, लेकिन इतना कुछ लिखा हुआ जितना बार पढ़िएगा सब उसको समझने वाला चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो भी है उसी से क्वेश्चन मिला है, तो हम उस क्वेश्चन को आप लोगों शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों को SWM के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कि 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में 20 मीटर की गहराई पर 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में 20 मीटर की गहराई पर स्थित 20 मीटर की गहराई पर स्थित कोई मछली स्थित कोई मछली चिड़िया को कितनी गहराई पर प्रतीत होगी, चिड़िया को कितनी गहराई पर प्रतीत होगी। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए आगे लिखिएगा, इसमें मछली का ऊर्ध्व विस्थापन कितना होगा। ठीक है, चलिए क्या पहला क्या कहता है 4/3 अपवर्तनांक, इसमें क्या दिया गया है हल, हम कर देते हैं, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। तो क्या है 4/3 अपवर्तनांक, अर्थात n का मान दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ, 4/3 अपवर्तनांक वाले पानी में, ठीक ना, 20 मीटर की गहराई पे कोई मछली रखा हुआ है तैरता है, तो मतलब उसका h का मान दिया हुआ आपका कितना
20 मीटर दिया हुआ, एच क्या दिया हुआ आपका 20 मीटर दिया हुआ। तो कहता है इसकी आभासी गहराई, क्या कहता है ना कि चिड़िया को कितनी गहराई पर प्रतीत होगा। हाँ, तो इसकी आभासी गहराई की बात कर, आभासी गहराई इसका कितना होगा, उस आभासी गहराई को हमको निकालना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन मार्क देके लिखा हुआ है उसका ऊर्ध्व विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो मतलब एच डैश देख दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, यहाँ से हमको एच डैश निकालना है, एच डैश निकालना है। तो एच डैश का फॉर्मूला आप लोगों को तभी बताएं क्या होता है, एच डैश का फॉर्मूला बताइएगा। एच डैश का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एच बटे एन हो जाता है, एच बटे क्या होता है एन। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना है 20 बटा कितना 4/3, 4 बटा क्या हो गया 3, 4×5 = 20 बराबर कितना निकल गया यहाँ से एच डैश का वैल्यू कितना निकल गया 5×15 मीटर, मतलब 20 मीटर पे है। लेकिन इसको मछली को दिखेगा, चिड़िया को दिखेगा कितना पे 15 पे दिखेगा। मछली है 20 मीटर पे, लेकिन चिड़िया को दिखेगा कितना पे 15 पे दिखेगा। तो ये हो गया आपका आभासी गहराई हो गया। अब बात कर रहे हैं हम ऊर्ध्व विस्थापन की। ऊर्ध्व विस्थापन की जहां बात कर रहे हैं, ऊर्ध्व विस्थापन की जहां बात कर रहे हैं, तो हमको तो एच डैश भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। तो यहाँ आराम से लगाइए फॉर्मूला, x बराबर एच घटा एच डैश। एक्स का मान क्या निकल के आएगा, एच का वैल्यू कितना है 20 है, और एच डैश का मान कितना है 15 है। तो यहाँ से एक्स का मान कितना निकल के आएगा 5 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्या होगा आंसर आपका कि 15 मीटर क्या हो जाएगा 5 मीटर। ये हो गया ऐसा, मतलब क्या हो गया आभासी गहराई 15 मीटर है और उसका ऊर्ध्व विस्थापन कितना है 5 मीटर है, ऊर्ध्व विस्थापन 5 मीटर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, लिखिए और इसको कमेंट में जवाब देना, तभी है ना हमको पता चल पाएगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम अकेले मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख करके बस टाइम पास कर रहे हैं, ये मजा नहीं आएगा इसमें। ऐसे कीजिएगा तो फिर हम क्लास लेना बंद कर देंगे। ठीक है, तो सवाल दे रहे हैं उसको आप लोगों को बनाना भी है। ठीक है, समझ गए ना चीज। चलिए, नहीं होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर अगले जो क्लास लेंगे उसमें ना इस चीज को हम बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, 4/3 अपवर्तनांक वाले झील में, अगला क्वेश्चन है 4/3 अपवर्तनांक वाले झील में, क्वेश्चन है 4/3 अपवर्तनांक वाले झील में 1 मीटर गहराई, 1 मीटर गहराई में पड़ा हुआ मोती, 1 मीटर गहराई में पड़ा हुआ मोती, गहराई में पड़ा हुआ मोती कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। 1 मीटर गहराई में पड़ा हुआ मोती कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, कि मतलब 1 मीटर गहराई कितना उसका 1 मीटर है, लेकिन वह कितना जब ऊपर से देखेंगे तो कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। अर्थात यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है आभासी गहराई, अर्थात एच डैश का मान निकाल करके आप लोग कमेंट ठोक के मारना, ठीक ना, कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।